हेलो एवरीवन, मेरा नाम मंजू है और आपका बंधन क्रिएशंस में बहुत ही स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर शू रैक कवर बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे पास पुराना एक शू रैक है पड़ा हुआ है और इसी के ऊपर हम कवर बनाने वाले हैं क्योंकि इसका कवर फट गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक की मैंने 2 पार्ट लिए हैं। देखिए, एक ये फ्रंट के लिए है और एक बैक पार्ट के लिए है। इस तरह से दोनों पार्ट्स को रखूँगी मैं। इस तरह से दोनों पार्ट्स को आपको अच्छी तरह से बिछा लेना है। अब इसकी लेंथ और विड्थ कितनी लेनी है वो आप ध्यान से देख लीजिए। इन दोनों पार्ट्स को सीधा रखने के बाद जितनी भी आपकी ऊपर से लेके नीचे तक लेंथ है, आप उसके अकॉर्डिंग 1 से 1.5 इंच प्लस कर लीजिए, क्योंकि आधा इंच हमारा, आधा से 1 इंच हमारा स्टिचिंग में भी जाएगा। इसी तरह से जितनी भी आपकी चौड़ाई है शू रैक की, उसकी चौड़ाई में भी आप 1 से 1.5 इंच प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग में भी हमारा कुछ पार्ट आएगा। एग्जैक्ट पार्ट बनाने के लिए हमें 1 से 1.5 इंच, अप्रॉक्सीमेट 2 इंच की भी आप लूजिंग ले सकते हैं। ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए हम कटिंग करेंगे। उसके बाद एक और पार्ट लेंगे जो हम इसके साइड्स को कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से एक मैं लंबा पीस ले रही हूँ। इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे साइड्स को कवर करने के लिए। तो इसकी लेंथ और विड्थ कितनी लेनी है, देखिए, विड्थ आपको जितनी भी आपके शू रैक की चौड़ाई है साइड से, उस चौड़ाई में भी आपको 1 से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। और इसकी जो लेंथ है वो तीनों साइड्स को, जितनी भी आपके यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लेंथ होगी, और ऊपर से और नीचे से तीनों साइड की लेंथ को प्लस करके उसमें आप 1 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमें उस पार्ट को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप चाहें तो इसे एक पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं या साइड से डिवाइड करके बीच में ही जिप लगा सकते हैं। तो देखिए, जितना भी है मेरे पास ये फ्रंट पार्ट है, उसमें मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। तो इक्वल मेजरमेंट के साथ मैं इसके ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। जब तक मैं मार्किंग कर रही हूँ गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस तरह से मार्किंग करने के बाद मैं इसको सेंटर से कट कर दूँगी। तो ये मेरे पास फ्रंट पार्ट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब इसके बीच में हम जिप लगाएंगे, जिसको ओपन और क्लोज करके हम उसके बीच में शूज़ रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको इन दोनों के बीच में ये जिप लगानी है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। तो देखिए, जिप का जो सीधी साइड है उसको कपड़े की सीधी साइड से मिला के रखेंगे और इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक स्टिच कर देंगे जहाँ तक हमने इसकी कटिंग करी हुई है। ये देखिए, इस तरह से हम जिप को अटैच कर देंगे और इसके ऊपर प्रेस्टाइज कर देंगे। प्रेस्टाइज करना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे रफ़ धागे या रफ़ सिलाइयाँ जो हैं वो कवर हो जाती हैं। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को भी हम इसी तरह से स्टिच कर देंगे। ज़िप और रनर लगाना मैंने ऑलरेडी आपको और वीडियोस में भी बताया हुआ है, क्योंकि बैग्स की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। उसमें मैंने आपको बहुत बारीकी से ज़िप पे और रनर लगाना सिखाए हुए हैं। देखिए, ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। इन दोनों पार्ट को हम इस तरह से अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पे हम रनर अटैच कर लेंगे। तो रनर अटैच करने के बाद इसके साइड से हम इसकी स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए, कपड़े को इस तरह से स्टिच करना है और तीनों साइड्स पे आपको इसे स्टिच कर देना है। सबसे बॉटम वाली साइड पे हमें इसे स्टिच नहीं करना है, एक साइड आपकी नीचे वाली साइड को ओपन रहेगी। तो इस तरह से हमें जो फ्रंट पार्ट है पहले उसके साथ स्टिच कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे बैक पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। देखिए, इस तरह से। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही यूज़फुल आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज की वीडियो मैं आपके साथ शू रैक का जो कवर है वो बनाना बताने वाली हूँ। अगर आप इन चीज़ों को मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो बहुत
महंगी मिलती हैं और उनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती है। तो अपनी बनाई हुई चीज़ें काफ़ी टाइम तक चलती हैं और इन्हें देख के कोई बता भी नहीं सकता है कि आपने इन्हें घर पे बनाया है या खुद से ख़रीदा है। देखिए इस तरह से मैं इसे स्टिच कर दूंगी और स्टिच करने के बाद इसकी टॉप साइड पे स्टिचिंग करके इसकी जो एजेस हैं उनको निकाल दूंगी। तो ऐसे टॉप स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि रेडीमेड जो भी हम शू रैक कवर लेते हैं उसके बाहर वाली साइड पे भी ऐसे इसकी जो साइड्स हैं वो निकली हुई होती हैं, जिनके ऊपर टॉप स्टिच लगा के इसकी फिनिशिंग करी होती है। इससे रफ सिलाइयाँ दब जाती हैं और इनकी एग्जैक्ट शेप जो है वो बाहर की तरफ को उभर के आती है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को स्टिच कर देंगे और स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह से ये मैंने एक पार्ट को स्टिच कर दिया है और दूसरे पार्ट पे हम इसके टॉप स्टिच लगा रहे हैं। जैसे हमने फ्रंट पे किया था वैसे ही हम टॉप स्टिच लगा के बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब उसके बाद मैं इसके साइड पे पॉकेट लगाऊंगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो रेडीमेड शू रैक कवर होते हैं उसके साइड्स पे पॉकेट लगी होती हैं ताकि हम कोई भी एक्स्ट्रा सामान उसके साइड्स पे डाल सकें। तो इसके लिए मैंने सेम मेज़रमेंट का कपड़ा ले लिया है, जो भी मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है उस फैब्रिक से इस तरह से पॉकेट्स लगाएंगे जैसे आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। तो एक साइड पे एक पॉकेट लगा देंगे और दूसरी साइड पे दूसरी पॉकेट लगा के मैंने इसे स्टिच कर दिया है। उसके बाद इसका जो बॉटम पार्ट है उसको रेडी करने के लिए हम इसकी फ़िनिशिंग करेंगे। तो इसकी फ़िनिशिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है और इस तरह से इसके चारों साइड पे स्टिच कर दूँगी। जहाँ पे हमने ज़िप वगैरह यूज़ किए हैं वहाँ तक हम इस कपड़े को इसके साथ स्टिच करके इसकी फ़िनिशिंग करेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने इसे स्टिच किया और उसके बाद हम इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर देंगे, जिससे इसकी सारी की सारी रफ एजेस कवर हो जाएंगी और इसकी बहुत सुंदर लुक बाहर की तरफ को आएगी। आप चाहें तो इसमें लेसेस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बट मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है ये बहुत सुंदर पैटर्न था तो इसके ऊपर मुझे लेसेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से मैं इसकी सारी फिनिशिंग कर लेती हूँ और फिनिशिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह से आई है। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी सारी वीडियोस को एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा और कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी फ़ीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने शू रैक को इस कवर के साथ फिक्स कर दिया है और इसके साइड में जो मैंने पॉकेट लगाई हैं उसमें मैंने ये अम्ब्रेला डाल दिया है। आप किसी भी चीज़ को यहाँ साइड पॉकेट्स में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर शू रैक कवर बन के तैयार हुआ है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिनको स्टिचिंग आती है वो इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो फ्रंट पे मैंने ये जिप अटैच करी है, इस जिप को खोल के आप इसके बीच में शूज़ को रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। इससे बहुत कम स्पेस घिरता है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें दिखती हैं। ये घर में हर घर की ज़रूरत है और इसे बनाना बहुत आसान है। आपने वीडियो में देख ही लिया है। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा और समझाने का तरीका कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।